गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काम शुरू करते गुड हैं मॉर्निंग भाई। सर। आ रहे हैं नया पाठ लेकर फिर से, और निर्देशांक, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर भी आज ही काम करेंगे। ठीक है, यस निर्देशांक सर। ज्यामिति छोटा कोर्स है, बड़ा कोर्स नहीं है, तो बार बार आएंगी चीजें। और छोटी कक्षा की पढ़ाई ऐसी होनी भी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये पुराना नाम है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पुराना नाम नहीं था, पुराना नाम एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये नया नाम हुआ करता है। ठीक है, पुराना नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये नया नाम, ये पुराना नाम। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, देखिए, एक तल जैसे बोर्ड है, हम ले रहे हैं एक तल जिस पर हम खड़े हैं। ठीक है, फर्श, तो तल की बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, और बाद में उसी से समतल भी आ जाएगा। तो प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो रेखाएं लेते हैं, दो रेखाएं। अब पता चलता है, तब हम फिर दो बिंदु पहले देखें। दो बिंदु फिर से याद दिला रहे हैं सब कुछ, और अभी 10-10 मिनट में दोनों खत्म होंगे और दोनों पाठों पर काम होगा। दो बिंदु, दो बिंदु यदि हम लेंगे ए और बी, दो बिंदु हमने लिए। दो बिंदु हमेशा यदि जोड़ दिए जाएंगे तो एक रेखा बन गई ना। दो बिंदु लिए तो क्या हुआ, एक रेखा ए बी आई ना, एक रेखा बन गई, और वो ए बी कहलाई। ठीक है, एक रेखा, और वो रेखा ए बी है। ठीक है, अब वो रेखा अगर ऐसे कहते दोनों तरफ जा रही है, ठीक है, और सेगमेंट ए बी भी आ जाता। अच्छा, तो दो बिंदुओं को ज्वाइन करने पर एक रेखा आ रही है। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ये भी माना जाएगा। एक रेखा पर अनंत बिंदु मिलेंगे, ये बात ध्यान रहे, आसान सी, अनंत बिंदु मिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। यस सर। अब तो दो बिंदु हमेशा जब एक रेखा बनाएंगे, ठीक है, तो ये समरेखी, दो बिंदु हमेशा समरेखी हो जाएंगे, हमेशा समरेखी रहेंगे, उनसे एक रेखा बनेगी ही। ठीक है, समरेखी, दो बिंदु जब भी ज्वाइन करेंगे एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, वो हमेशा समरेखी होते हैं। अब अगर तीसरा बिंदु ले लें तो कह सकते हैं नहीं हो पाएगा। कहने लगे कि यहां अगर एक बिंदु सी ले लें तो ए बी और सी, अब क्या हुआ, त्रिभुज बन गया ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज आ गया। तो ये तीन बिंदु जब हैं मिले तो ये समरेखी नहीं रहे, त्रिभुज। त्रिभुज में ए बी सी, ठीक है, समरेखी नहीं यस है। सर। समरेखी एक ही रेखा पर नहीं पड़ते, समरेखी नहीं रहे, समरेखी नहीं है, ये बात ध्यान रहे। ये समरेखी नहीं कहे जाएंगे, नहीं है, समरेखी नहीं रहे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये छोटी सी बात थी, दो रेखाएं, दो बिंदु और तल की बात कर रहे हैं। तो जब दो रेखाएं, अब हम ले ऐसी रेखाएं, ठीक है, जो परस्पर लंबवत है, ठीक है, किसी तल पर। ठीक है,
तो किसी तल पर यदि हम दो रेखाएं ले रहे हैं, किसी तल पर, किसी तल पर, ठीक है, हम दो रेखाएं लेंगे, दो रेखाएं, और वो भी कैसी, परस्पर लंबवत दो रेखाएं। कैसी? परस्पर लंबवत माने एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहा जाता है उसे, है ना। लाइन एल अगर एम के परपेंडिकुलर है तो फिर एम एल के परपेंडिकुलर है, ये मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्लियर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक। तो परस्पर लंबवत दो रेखाएं यदि हम लें तो इसी तल पर तो चार भागों में बट जाएगा, ठीक है। तो इसे देखिए कि अगर दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक तल पर ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे आई, और जब कहा कि दोनों लंबवत हों तो एक दूसरे के लंबवत, ये कंसिडर किया गया। क्षैतिज वाली एक्स अक्ष कहलाएगी, क्षैतिज, ये क्षैतिज दिशा है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ध्यान रखेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये वाली वर्टिकल, ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर, बोल रहे हैं क्या कहना चाहते हैं, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। क्षैतिज वाली एक्स अक्ष कहलाई, ठीक है, एक्स अक्ष, एक्सिस, ठीक है, अक्ष क्या है, एक्सिस। और वर्टिकल वाली वाई अक्ष कहलाई, ठीक है, वाई एक्सिस, ये भी ध्यान दें, ठीक। अब जो चार भाग बन गए, उन्होंने चतुर्थांश आ गए ना, चार भाग हो गए, तो एक भाग को क्या कह रहे हैं, चतुर्थांश। चार भाग हो गए ना तल के, चार भाग किसके, तल के, चार भाग तल के हो गए। अब तल से रिलेटेड चार भाग हो गए, तो एक भाग क्या कहलाया, चतुर्थांश कहलाया, ठीक है, एक भाग चतुर्थांश कहलाया, ठीक है। क्वाड्रेंट कहेंगे तो इसे कह रहे हैं फर्स्ट, और घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, एक दो तीन, एक दो तीन और चार, चार, ठीक है, एक दो तीन और चार। तो क्वाड्रेंट वन, चतुर्थांश एक, क्वाड्रेंट, ध्यान रहे अंग्रेजी, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट आया, ठीक। क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, अब इनकी भी पहचान बनाई जाएगी, क्वाड्रेंट फोर। अब ये मूल बिंदु कहलाया, दोनों जहां पर आ रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा मूल बिंदु आएगा। दोनों एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मूल बिंदु है, और अंग्रेजी में ओरिजिन कह रहे हो, ठीक है, मूल बिंदु माना जाएगा, ठीक है। यस सर, मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक रखेंगे, ये पॉजिटिव है, मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक, ठीक है, एक्स अक्ष पे, ठीक है, और मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है। अब प्रश्न उठा कि अगर हम ये माने कि हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर, ठीक है, 3 इकाई के बराबर आए हैं, तो ऐसा है। अगर हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर, ठीक है, ऋणात्मक दिशा में 2 बिंदु आए हैं, ठीक है, तो -1 और -2 तो यहां पर आए। लेकिन अगर ये जानना चाहें कि हम एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से
3 बिंदु या 2 बिंदु, 3 बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ओर 3 बिंदु, और मूल बिंदु से वाई एक्स की ओर, वाई एक्सिस की ओर, धनात्मक वाई एक्सिस की बात हुई, 2 बिंदु आए हैं। तो 1 और 2, तो 3 बिंदु और 2 बिंदु अब यहां आना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे दर्शाएं? अगर यहां अगर हम आ रहे हैं तो पॉइंट पी पर हम कह सकते हैं, पॉइंट पी क्या दर्शा रहा है? मूल बिंदु से। अब अगर जब दोनों को दर्शाएंगे तब कैसे कहेंगे, ये देखना है। मूल बिंदु से दाईं ओर कितना, थोड़ा आराम की गति में ही पढ़ें, ठीक है। मूल बिंदु से दाईं ओर 3 इकाई के बराबर ये लाए। तो मूल बिंदु से 3 इकाई के बराबर जब आ गए, ऐसे ही यहां पर आ रहे हैं। तो क्यू बिंदु पर आए थे तो कहेंगे वाई एक्सिस की ओर, ऊपर की ओर आए हैं मूल बिंदु से, ठीक है। ये किस पर? मूल बिंदु से दाईं ओर माने एक्स अक्ष पर ना, एक्स अक्ष पर, ठीक है। और क्यू जब आया तो मूल बिंदु से, ठीक है, थोड़ा धीरज रखना है। मूल बिंदु से, क्योंकि अभी हमें दोनों की जरूरत क्यों पड़ेगी, मैं इस ओर आना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा विवरण देना पड़ रहा है। दोनों से यदि अपनी दूरियों को देखें, दोनों अक्ष से अगर अपनी दूरियों को देखना चाहें, उस ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए ये विवरण देना पड़ रहा है, धीरज रखिएगा, ठीक है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर कितना? 2 इकाई, ऊपर की ओर 2 इकाई के बराबर, 2 इकाई, ठीक है, 2 इकाई, ठीक है। कितना? वाई एक्सिस पर, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। वाई एक्सिस ऊपर की ओर गए हैं तो पॉजिटिव लिखा है। तो कई बार हमने देखा कि P और Q जो 2 बिंदु हैं हमारे पास, एक एक्स अक्ष पर है धनात्मक, एक वाई अक्ष पर है धनात्मक। तो उन बिंदुओं के निर्देशांक अगर हम देखेंगे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो हम पहले इस तरह से व्याख्या उसकी कर पाएंगे। अब हम पॉइंट आर देखना चाहते हैं, जो ये पॉइंट है। इस आर पॉइंट के लिए याद दिलाएं, देखो मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर कितनी दूर आ गए? मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर कितनी दूर आ गए? 3 इकाई के बराबर। और मूल बिंदु से वाई एक्सिस पर कितनी दूर आ गए? 2 इकाई के बराबर, ठीक है। फिर से सुनो, आर बिंदु पर हम यदि आ चुके हैं, ठीक है, तो आर बिंदु पर हम मूल बिंदु से अपना निर्देशांक देखना चाहते हैं एक्स एक्सिस की ओर। तो पता चला कि एक्स एक्सिस पर हम मूल बिंदु से 3 इकाई के बराबर बढ़े हैं, मूल बिंदु से हम वाई एक्सिस पर 2 इकाई के बराबर बढ़े हैं। तो अब पता चला कि ये जो 3 और 0 लिखा गया, 2 लिखा गया था, इनको भी हम दोनों अक्ष के रेफरेंस में देखेंगे। अभी पहले आर को देख ले रहे हैं कि आर में मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ओर 3 इकाई के बराबर आए, और मूल बिंदु से 2 इकाई के बराबर आए, ठीक है। तो एक जब एक्स एक्सिस पर आता है तो इसे भुज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भुज। और इसे क्या कह रहे हैं? कोटि। याद आया? ठीक है, भुज और कोटि। भुज अंग्रेजी में एब्सिसा है, ठीक है, एब्सिसा। और कोटि अंग्रेजी में ऑर्डिनेट है। जो सरल लगे वो बोलना शुरू कर लीजिएगा, आदत डालिए। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, पहला एक्स एक्सिस के लिए होता है, दूसरा वाई एक्सिस के लिए होता है कोऑर्डिनेट। तो आर बिंदु जो था, आर बिंदु 3 और 2 क्या हो गए? निर्देशांक। तो आर बिंदु के निर्देशांक हम लिखेंगे
तो Yes, आर sir. बिंदु के लिए 3,2 ठीक है, क्या कहलाया? निर्देशांक। और निर्देशांक अपने में दो बातें लिए हैं, क्या? एक एब्सिसा लिए है और एक ऑर्डिनेट लिए है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, भुज और कोटि। भुज क्या बताता है? वाई, भुज जब आएगा तो वाई एक्सिस से दूरी बता देगा, वाई एक्सिस से दूरी बता रहा है। और कोटि एक्स एक्सिस से दूरी बताता है। तो ये भी लिखा जाए, क्या? भुज किससे दूरी बताता है? वाई एक्सिस से। देखो, मूल बिंदु से अगर चले थे तो यही तो कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर ही मूल बिंदु से 3 इकाई के बराबर आए हैं। आर पर हम क्या देख सकते हैं कि अब हम वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर हैं? 3 की दूरी पर। 3 क्या है? भुज है, ठीक है, एब्सिसा है। एब्सिसा क्या दर्शाता है? निर्देशांक का, कोऑर्डिनेट का। आर के ये कोऑर्डिनेट है, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम क्या दिया गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आए तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। तो भुज में हम देख पा रहे हैं कि हमारी दूरी पता चली किससे? वाई एक्सिस से। और ऑर्डिनेट में हमारी दूरी पता चली किससे? एक्स एक्सिस से। तो ये ध्यान रहे, उल्टा हो गया कि लिखा पहले एक्स का जाएगा एब्सिसा, और फिर दोबारा में सेकंड में पूरा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। तब उसे 11वें में देखेंगे, 11वें में नाम ऑर्डर्ड पेयर देंगे, अभी नहीं, अभी कोऑर्डिनेट कह के चलेंगे, ठीक है। 3,2 तो पहला एक्स के लिए लिखा जाता है, एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा वाई एक्सिस के लिए। लेकिन एब्सिसा वाई एक्सिस से दूरी बताता है, और कोटि जो ऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से दूरी बताता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट, तो अब हमने देखा कि चूंकि दोनों एक्सिस के रेफरेंस में यदि हम अपनी चली गए स्थान के लिए निर्देशांक देखना चाहें तो क्या कहेंगे? पहले ऐसे चले थे, ऐसे चले थे, या ऐसे चले और फिर ऐसे चले। अब हम चाहते हैं कि ऐसे चले थे और फिर यहीं से यहां आ गए, पहले उस मूल बिंदु से पी तक आए और फिर पी से आर पर आ गए। अब आर पर आते ही हम सोच रहे हैं कि अब अपनी दूरी को कैसे देखें दोनों अक्षों के आधार पर। तो पता चलता है, साफ नजर आया कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ये वाला ओरिजिन, तो यहां से हम कितनी दूरी पर हैं? 3, इसलिए 3 लिखा। और फिर उसके बाद हम इस मूल बिंदु पर, ठीक है, मूल बिंदु से वाई एक्सिस पर 2 इकाई के बराबर आए हैं, ठीक है, तो हमने 2 लिख लिया। इस तरह से हम अपने Yes, sir. निर्देशांक जो हमने Yes, sir. चला है, डिस्टेंस ओरिजिन से मूल बिंदु से 3 इकाई के बराबर, और पॉइंट पी पर जब आए तो आर बिंदु पर गए हैं 2 इकाई के बराबर, ठीक है। उसे हम कह रहे हैं कि हमारे निर्देशांक क्या बनेंगे? 3,2। पहला वाला एक्स एक्सिस को कोरिलेट कर रहा है, दूसरा वाला वाई एक्सिस को कोरिलेट कर रहा है। दूरी के रेफरेंस में जो एब्सिसा है या भुज है, ठीक है, तो भुज सीधी सी बात है वाई एक्सिस से दूरी बताता है, और Yes, sir. ये ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी बताता है, ठीक है। अब प्रश्न Yes, उठा sir. कि इन चतुर्थांशों की परिभाषा भी ले लें, उनकी दी आइडेंटिटी दे दें। देखो, मूल बिंदु से धनात्मक, मूल बिंदु से धनात्मक, तो दोनों ही धनात्मक, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों धनात्मक इसमें रहेंगे। इसमें हम मूल बिंदु से बाईं ओर आ गए हैं, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में भुज नेगेटिव और कोटि पॉजिटिव। क्यों? वाई एक्सिस पर आए हैं, कोटि पॉजिटिव धनात्मक आए हैं, ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर आ गए। अब चतुर्थांश 3 में आ रहे हैं, मूल बिंदु से बाईं ओर हैं, और इस चतुर्थांश में मूल बिंदु से नीचे की ओर है, नीचे की ओर नेगेटिव और बाईं ओर नेगेटिव।
तो ये चतुर्थांश पहचाना जाएगा। दोनों ही भुज और कोटि दोनों ही नेगेटिव हुए, भुज और कोटि दोनों नेगेटिव हैं, ऋणात्मक। ठीक है, एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। अब चौथे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, चतुर्थांश की। इसका रिकॉग्निशन क्या रहेगा? इसका रिकॉग्निशन ये रहा कि हम मूल बिंदु से दाईं ओर आते हैं एक्स अक्ष पर, मूल बिंदु से हम वाई अक्ष पर नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये एक्स अक्ष वाला पॉजिटिव और वाई अक्ष वाला नेगेटिव। देख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले का विपरीत मिला, तीसरे में देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, पहला और तीसरा एक दूसरे के विपरीत दिखा रहे हैं निर्देशांक को। इसमें दोनों धनात्मक, इसमें दोनों ऋणात्मक। ठीक है, और दूसरे और चौथे चतुर्थांश में फिर विपरीत। ठीक है, दिख रहा है क्या कि नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पलट जा रहा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पलट जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पलट जा रहा है। ठीक है, यस इसका सर। उल्टा तीसरे में और दूसरे का उल्टा चौथे में। ठीक है, तो अब कई बार पॉइंट्स दिए रहेंगे, तो अब देखा जाए कि अब हम P और Q के भी निर्देशांक ले लें। अभी तो तीन आए थे कि एक्स अक्ष पर दाईं ओर धनात्मक दिशा में जो मानी गई है अवधारणा के रूप में, वो 3 इकाई आए थे, वाई एक्सिस पर 2 इकाई आए थे। तो जैसे हमने आर के निर्देशांक चुने हैं, ठीक है, अवधारणा से, उसी तरह पी के निर्देशांक क्या हुए, एक्स अक्ष पर हम 3 आए हैं और वाई अक्ष पर हम चले ही नहीं हैं, वाई अक्ष पर हम चले ही नहीं हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, तो 3,0 रह जाएगा। ठीक है ना, क्यों? वाई एक्सिस से तो हम 3 की दूरी पर हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पर ही हैं हम, इसलिए एक्स एक्सिस से दूर नहीं गए, इसलिए 0 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा क्यू का? ठीक है, एक्स पहले लिखा जाता है, एक्स तो 0 पर है, 0 पर रहा, और वाई 2 इकाई के बराबर है, तो 2 इकाई पर। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि जब एक्स एक्सिस पर हम निर्देशांक लेते हैं, एक्स एक्सिस पर निर्देशांक, तो ऑर्डिनेट 0 होता है। वाई एक्सिस पर निर्देशांक लेते हैं तो एब्सिसा 0 होता है। फिर से लिखा जाए, एक्स एक्सिस पर जो बिंदु आएंगे, ठीक है, धीरज रखिए, एक्स एक्सिस पर जो बिंदु आए, ठीक है, एक्स एक्सिस पर आने वाली बिंदुओं का ऑर्डिनेट 0 होता है, कोटि। क्यों? एक्स एक्सिस पर जब हम लाई कर रहे हैं पॉइंट को लेकर, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये यहां पर आई बात आगे, तो वाई एक्सिस पर हम चले ही नहीं है, इसलिए जब हम एक्स एक्सिस पर हैं, हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पर हम आगे बढ़े ही नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस पर जो बिंदु आते हैं उनका ऑर्डिनेट, ठीक है, उनका ऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, ऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। तब उनका ऑर्डिनेट जब 0 रहेगा तो हम इस तरह से उनका नाम रखते हैं a,0, व्यापक, व्यापक रूप से एक्स एक्सिस के बिंदुओं को इस तरह से दिखाते हैं। और वाई एक्सिस के बिंदुओं को कैसे दिखाओगे? तो वाई एक्सिस के बिंदुओं को भी लिखो। ठीक है, वाई एक्सिस के बिंदु, तो वाई एक्सिस के बिंदु, जब हम वाई एक्सिस पर रहेंगे तो हम एक्स एक्सिस पर जरा भी नहीं चले, जब वाई एक्सिस पर हैं तो एक्स एक्सिस की ओर हम गए ही नहीं, तो जब एक्स एक्सिस की ओर हम गए नहीं तो इसका एब्सिसा 0 माना जाएगा। वाई एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट्स का एब्सिसा माने भुज 0 है, एब्सिसा 0 है। तो फिर इनका व्यापक निर्देशांक क्या होगा? इनका जनरल निर्देशांक, जैसे एक्स एक्सिस पर a,0 था, तो वाई एक्सिस पर व्यापक निर्देशांक बिंदुओं के जो बनेंगे वो क्या होंगे?
वाई एक्सिस पर, चूंकि एब्सिसा 0 हो गया तो 0, बी लेते हैं। जनरली यही है, वाई एक्सिस पर बी और एक्स एक्सिस पहले बोलते हैं तो ए। एक्स एक्सिस पर a, 0, वाई एक्सिस पर 0, बी। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इतनी बात आप ध्यान से अपने शब्दों में व्यक्त कर लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़े सवालों को लेकर। इसके बाद सवाल, ठीक है। आप पहले इसे नोट करिए, पहले इतनी बात नोट कर लिए, ठीक है। डायग्राम बना ही हुआ है। अब इसका नाम भी दे दें कि इसको कहते क्या है, ठीक है। तो जो तल हमने कहा था, ठीक है, कि मूल बिंदु आया और तल की जो बात की थी, ठीक है, तल की बात की थी यहां पर। ये तल, दो बिंदु, ठीक है, रेखी समरेखी, ठीक है, और जब दो रेखाएं मिलेंगी परस्पर लंबवत, दो रेखाएं परस्पर लंबवत, तो पूरा प्लेन जो आया तल, ठीक है। तो ये जो चार भागों में बांट रही हैं रेखाएं, अब इस पूरे का नाम किसके नाम पर पड़ा है? रिने देकार्ते, ठीक है। इस तरह का नाम है, शायद फ्रेंच मैथमेटिशियन है, रिने देकार्ते, उनके नाम पर पड़ा। रिनी अंग्रेजी में ऐसे, डिस्कार्टेस, तभी कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, रिने डिस्कार्टेस, ठीक है। और तभी आया देकार्ते, उनका नाम आया, और इसीलिए कार्तीय तल कहलाया। क्या कहलाया? ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर क्यों? दो लंबवत हैं और ये 90 डिग्री के कोण बने, इसलिए रेक्टेंगुलर कहलाया। क्या कहलाया? रेक्टेंगुलर कहलाया। और कार्तीय के नाम से रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम पद्धति, ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर, बोलो रेक्टेंगुलर क्यों? 90 डिग्री, रेक्टेंगुलर 90 डिग्री, 90 90 90, ठीक है, क्योंकि ये परस्पर लंबवत थी इसलिए रेक्टेंगुलर। और रिने देकार्ते गणितज्ञ के नाम से, तो रेक्टेंगुलर, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन, कार्टेशियन, ठीक है, कार्ते के नाम से पड़ा। कार्टेशियन अंग्रेजी में उच्चारण ऐसे ही बन रहा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आप बेहतर याद रखिए अंग्रेजी वाला। और वैसे क्या हुआ? कार्तेय पद्धति सिस्टम, तो रेक्टेंगुलर भी जोड़ दिया। तो ध्यान रहे, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर दोनों ही अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कार्टेशियन रेने देकार्तेस के नाम से आया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक पद्धति, ठीक है, कोऑर्डिनेट निर्देशांक पद्धति, ठीक है, ये बात आई। ये भी नाम दे दीजिए, कार्तीय तल कहेंगे आप, और प्लेन को कार्तीय तल कह देंगे। नाम प्लेन का क्या रहा? कार्तीय तल, ठीक है, कार्तीय तल भी कहलाया, ये भी ध्यान रहे। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, दोनों अक्षों ने तल को चार भागों में बांटा है, और वो अक्ष परपेंडिकुलर थे, परस्पर लंबवत, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरह से। इसके बाद सवाल आ गए, लिख लिया तो आगे बढ़े, सवाल दे सकते, बोलो। फिर से रिकॉल करा दिया, फिर रिकॉल हो जाएगा बार बार, बहुत छोटा कोर्स है। यस सर। हाँ वो काफी है, बढ़े आगे सवाल को लेकर। यस सर। ओके, आ रहे हैं। यस सर। हाँ, तो निर्देशांक ज्यामिति में निम्नांकित बिंदु किस एक्सेस पर लाई करते हैं ये बताना है, ठीक है। तो किस अक्ष पर, किस अक्ष पर बिंदु आ रहे हैं, किस अक्ष पर निम्नांकित बिंदु
किस अक्ष पर निम्नांकित बिंदु स्थित हैं? तो बता चुके थे एक्स एक्सिस पर कैसा होता है, a,0 है ना, और वाई एक्सिस पर कैसा होता है 0,b। ये व्यापक थे, जनरल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, Yes, तो sir. पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने, Yes, sir. 7,0 एक, फिर दिया है 0,-3, और फिर दिया है तीसरा पॉइंट 0,6 दिया है, और फिर से चौथा पॉइंट दिया है -5,0। अब बताइए ये पॉइंट किस एक्सिस पर गया, X. एक्स। क्यों, एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट 0 होता है, कोट Yes, sir. शून्य होता है, तो यहाँ कोट शून्य है। ये पॉइंट किस एक्सिस पर गया, Y. क्यों, क्योंकि इसका भुज शून्य के बराबर है, Yes, एप्सिस sir. 0 है। देखो वाई एक्सिस पर जनरल कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस पर आया। अब फिर से 0,6 किस एक्सिस पर आया, Y. वेरी गुड, X. 0, ठीक है, ये 0 Y, sir. वाई एक्सिस पर आएगा। और -5,0 किस एक्सिस पर आया, X. एक्स एक्सिस, वेरी गुड। अब दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। Yes, sir. यस सर, दूसरा सवाल दे रहे हैं, दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट्स प्लॉट करके जो आकार बनेगा वो क्या है बताइए। ठीक है, हमने Yes, तीन, sir. ए बिंदु है हमारे पास 1,4, और बी बिंदु है हमारे पास -2,2, -2,2, ठीक है, यस सर, और सी है 3,2, सी है 3,2, ये पॉइंट सी। अब कह रहे है ना, इनको दर्शाइए। ठीक है, ये पॉइंट्स दर्शाने हैं, ठीक है, दर्शाइए इस पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यस सर, प्लेन पर। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में इन्हें दिखाना है। और फिर जो त्रिभुज बनेगा, 3 पॉइंट है, देखिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है, जो त्रिभुज आएगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा बता सकते हैं। देखिए पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लें और फिर क्षेत्रफल देखेंगे। चलिए पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, क्या क्या है देखो जरा। Point. 1,4, एक यहाँ लिया, और 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये हो गया ए 1,4, बी है -2,2, बी -2,2, ठीक है, -2,2, ये आ गया बी। और सी 3,2, ठीक है, सी 1, 2, 3, 3,2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ए बी सी का त्रिभुज बन गया ये हमारा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल जान पाएंगे, बोलिए बताइए, क्षेत्रफल ध्यान है, हाफ, देखो याद आ रहा है, हाफ बेस और इंटू एल्टीट्यूड, वो हाइट होगा। Yes, sir. तो जो बेस लेंगे वो देखिए बेस कहां से कहां तक जा रहा है, बी है ना ये पॉइंट, बी में कितना है -2,2, और सी पॉइंट है हमारा सीधा -3, सी पॉइंट इज 3,2। ठीक है, तो -2 से देखो 2 पर ही लगातार सीधा जा रहे हैं और यहां आ गए। ठीक है, -2 से 3 तक आ गए, कितनी दूरी हो गई, बेस की लंबाई क्या हो गई 5 हो गई ना, 2 ये और 3 ये है ना, 5 हो गया। बेस कितना, हाफ, इनटू कितना 5। हाइट अब इस बेस पर ही ली जाए, तो पहले 2 पर थे और ये बनेगी ना, देखो। ठीक है, ए क्या लिया गया था 1,4, तो 1,4 तो साफ पता चल रहा है कि 1,4 लिया गया था। ठीक है, लेकिन अब हाइट इसकी कितनी आई, यहां से देखें 2 से, ये 2 से और कहां तक गई 4 तक, तो इस बेस पर हाइट कितनी आ रही है
इतनी आई रही है ना। और ये हाइट, हाँ बोलो, हाइट कितनी सर। आई? 2 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो 2 यूनिट के बराबर आ रही है। कट गया, तो 5 स्क्वायर यूनिट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। 5 स्क्वायर यूनिट। बोलो, कुछ कह रहे सर। थे? ठीक है, ये क्षेत्रफल समझ गए? वो बोलो यस सर। हाँ या ना। यस सर। ठीक है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, ये ध्यान देना, इस बेस पर हाइट कितनी थी? ठीक है, 2 के यस बराबर। सर। आइए, शुभकामनाएं, अगली कक्षा करिए। बाय सर। बाय, हरे बाय कृष्ण। सर।